अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है और 8 फरवरी से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो चुका है। इसका मैं आपको जिंदा सबूत दूंगा। और अब पंजाब में ऐसी लीडर आ चुकी है जिसने पहले भी नून लीगियों को नाकों चने चबवाए थे, अब फिर मैदान में आ चुकी है और उसने नारा भी लगा दिया है। और आपको मजे की बात बताऊं, जिस तरह आपने देखा था कि इलेक्शन से पहले मरवत ने केपीके को उठाया था, उससे ज्यादा ताकत के साथ अब पंजाब उठने जा रहा है। इसकी सारी डिटेल एहसान साहब के पास मौजूद है। कुछ एहसान साहब चीजें बताएंगे, कुछ चीजें मेरे पास मौजूद है, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और सबसे बड़ी खबर, ये जो तरसीलाते ज़र रोकने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया था और ये तहरीक चलाई थी, उसका पहला तबाहकुन नतीजा आ गया है, जिसने इस हुकूमत का किला ठोक दिया है। ये नई टर्म है, आगे चल के ये भी समझाऊंगा। पहला नतीजा आ गया है और बड़ा भयानक नतीजा है इनके लिए। जो समझते थे कि कुछ नहीं होगा, अब उनके लिए बहुत कुछ हो चुका है। दोनों खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है। जलसा होगा या नहीं होगा? देखें जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े चार्ज किस्म के वर्कर हैं, बहुत ही, और दूसरी तरफ उनकी आलिया हमजा लीडर है और वो आयरन लेडी है और वो सेम लाइक डॉक्टर यास्मीन राशिद। और उसने साबित किया है किस तरह से वो डॉक्टर उस्मान, फिर जो मरियम नवाज, इससे पहले जो पंजाब की हुकूमत थी उसके आगे सीसा पलाई की दीवार बनी रही। हाँ बिल्कुल, आलिया हमजा। और अब वो आलिया हमजा के साथ, मतलब इसके बारे में तो बड़े बड़े तज्जियाकार भी बात कर रहे हैं कि भाई आलिया हमजा के साथ मरियम को बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये वक्ता डाल के रख देंगे उनको। ये बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आलिया हमजा एक छोटा नाम नहीं है। अच्छा, वो एक नून लीगी हैं माशाल्लाह से साहबी, तो वो कह रहे थे कि आलिया हमजा को मरियम नवाज से बात कर लेनी चाहिए कि जी मैनू इजाजत दे दो। क्या मतलब? जलसे की इजाजत दे दो, मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। उनको जरूरत है क्या पूछने की? अच्छा, उनको कोई जरूरत नहीं है पूछने की। आलिया हमजा सिर्फ कॉल दे और ये कहते हैं ना कि जलसा फ्लॉप हो जाएगा, लोग नहीं निकलेंगे, 8 फरवरी को न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच भी है, और फिर वो दूसरी तरफ एक धमकी भी दी गई है हमारे वजीर दाखिला की तरफ से कि हम वही करेंगे जो 25 नवंबर को किया था अगर ये बाज ना आए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? इंटरनेशनल प्रेशर है। अब जो बाइडेन सरकार चली गई है, ट्रंप सरकार आई हुई है। अच्छा, हाँ जी, अब इनका जीना दूभर हो जाएगा। अच्छा, एक अपडेट एहसान साहब ये है कि आलिया हमजा ने बताया है कि जी उन्होंने दरखास्त तो दे दी है डीसीओ को जी, और वो बता रही थी, कहती है जब मैं वो डीसीओ ऑफिस गई तो वहां का सारा स्टाफ गायब था। अच्छा, खैर मैंने ढूंढ ढांड के उनको एप्लीकेशन दी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी रिसीविंग ली है, और वहां से अभी मैंने रिसीविंग ली है और मैं अपने हल्के में आई हूँ। और कहती वहां पे एक बिल्डिंग में मैं बैठी थी तो 3 थानों की पुलिस आ गई, उसने बिल्डिंग को घेर लिया। 2 घंटे तक हमें वहां पर हिरासा किया गया। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि जी मेरे कारकुनों को छोड़ दें, आप मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें। ठीक। कहते खैर फिर वो क्या कहते हैं, पुलिस फिर वापस चली गई 2 घंटे बाद, हमें डरा धमका के हिरासा करके। और आलिया हमजा मुसलसल जो है वो बता रही थी मैं अपने हल्के में हूं और कैंपेन कर रही है। ठीक। लेकिन दूसरी जानिब से एक चीज मैं सोच रहा था कि वो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हवाला दे रहे थे, वो साफी का कि वो जलसा नहीं कर सकेगी, नहीं भर सकेगी, मैं समझता हूं कि मुमकिन था, थोड़ी देर के लिए एहसान साहब मान लेते हैं, मुमकिन था कि आलिया हमजा मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करती, लोग ना आते, मुमकिन था ना भर पाते, मुमकिनात में से है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन इस हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने आगे से रेजिस्ट करके ये साबित कर दिया है कि ये डरे हुए हैं और इन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप लोग कामयाब जलसा करने जा रहे हैं और हम रोक रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल। देखें, जो आपकी खबर है ना इरफान साहब, इसके अंदर ही तज्जिया है।
और ये डरे भी हुए हैं, साथ ही साथ इनके अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग भी हो रही है और ये मीटिंग के अंदर ये फैसले हो रहे हैं कि अगर हमने इनको खुला छोड़ दिया, अगर हमने इनको इजाजत दे दी तो हमारी सियासत की जई तई फेर के रख देंगे ये। जिस तरह से इनके वर्कर इस वक्त बड़े चार्ट किस्म के वर्कर हैं और वो बड़ी तादाद में निकलने की, देखें अब जो पीटीआई है इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो एक नई रूप धार चुकी है। वो आप पूछेंगे भाई वो क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट आए हैं ना ट्रंप, जो बाइडेन के बाद, वो एक सिनेरियो सारे का सारा तब्दील हो गया और अब ये चाहते हुए भी इनके ऊपर सीधी गोली नहीं चलाएंगे। ये मेरी बात लिख कर ले लें आप भाईजान। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो 26 नवंबर जो है वो तो इनके गले की हड्डी बन गया, बल्कि फंदा बन गया है। हाँ बिल्कुल। तो उसी को लेके वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे, तो अब नया कैसे ये रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले मुझे सकते। नहीं लगता। अच्छा, तरसीलाते ज़र की क्या अपडेट है? इसके ऊपर बड़ा शोर है सोशल मीडिया के ऊपर, इरफान साहब। अच्छा भाई, वो बड़ी मजे की स्टोरी है एहसान साहब, मैं आपको सुनाऊंगा तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो ये कि इमरान खान साहब ने वो एक मूवमेंट का ऐलान किया कि जी हम रेमिटेंसेस महदूद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, नहीं रुकेंगे, असल पैसा तो मिडल ईस्ट आता है, इधर से मिडल ईस्ट से, और वो ज्यादा इधर लोग हैं वहां पे जो यूरोप साइड हैं, जो अमेरिका कंट्री से आता ना। नहीं, ये कह रहे थे ज्यादा लोग जो हैं वो इधर गल्फ कंट्रीज में हैं, सऊदी अरेबिया, ये लेबर तबका है, ये ज्यादा भेजता है, उधर के लोग नहीं भेजते। ठीक। अब जनाब इटली में एक रैली निकाली है शहबाज गिल ने। ठीक। एक तो बड़ी धुआंधार तकरीर की, खिताब किया शहबाज गिल ने वहां पे, और उसने एक तो खान साहब के बारे में एक बड़ी बात की है, पहले तो वो बता दूं। उसने वहां पर मौजूद शुरका से कहा, उसने कहा ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं तुसी आए हो, पंजाबी में उसने कहा, इनमें ना तो आप लोगों में कोई इमरान खान का कोई रिश्तेदार है, ठीक, और ना ही इसमें कोई ऐसा है जिसने इमरान खान से कोई फायदा उठाया हो डायरेक्टली। ये सारे वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ इस वजह से हैं। इमरान खान एक बहादुर लीडर है, निडर लीडर है, और ये गैरतमंद लोग हैं और निडर लीडर के साथ जुड़े हुए। साथ में उन्होंने कहा कि आपने किताबों में पढ़ा था दुल्ला भट्टी को, आपने किताबों में भगत सिंह को पढ़ा था, आपने किताबों में गब्बर सिंह को पढ़ा, लेकिन आपने आज जीता जागता इमरान खान देख लिया है, जिसने इनका किला ठोक दिया है और किले के साथ इनको बांध दिया है। खैर, असल पॉइंट ये कि वहां पर उसने कहा कि जी आपने रेमिटेंसेस महदूद कर देने हैं जी। ठीक। उसने स्ट्रेटेजी बताई कि भाई 2-3 महीने की बात है, आप लोग पैसे घर ना भेजें, रिश्तेदारों वगैरह से जो है आप ले लें, अपना रिश्तेदारों वगैरह से आप कर्जा ले लें, कुछ भी कर लें, वक्त गुजारें। वहां पे जो है उनको कहिए कि किसी तरह से मैनेज करें। वहां से एक बंदा बोला, उसने कहा भाई मैंने 2 भैंसे अपने गांव में बेच दी हैं, ठीक, उथे का पैसा उथे इन्वेस्ट करो, बाहरों पैसा नहीं जाएगा। घरों के बर्तन बेचो, लेकिन पाकिस्तान पैसा और बाहर से पैसा हमसे मत मंगवाओ। वक्ती तौर पे बर्तन बेचो, बल्कि पुराने बर्तन बेचोगे हम नए ले देंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये मामला हमारे हुकूक का है, आइन की बहाली का है। और फिर ये कहते थे कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता और लोग इनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। वहीं पे एक बंदे ने कहा जी मैंने कल डबल शिफ्ट लगाई है, 16 घंटे मैंने काम किया है, क्योंकि आज मैंने रैली में आना था। ठीक। आज का काम मैंने कल कर दिया है। तो ये ओवरसीज का इस तरह से जज्बा है और इस तरह से उनकी कमिटमेंट है और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, इसका नतीजा ये है एहसान साहब, आपको बता दूं कि ये नतीजा को 2-3 महीने बाद निकलेगा। अच्छा। ये जो अभी सीन हो रहा है जनवरी में हो रहा है, दिसंबर में, जनवरी में, इसका जाके मार्च में इनको पता चलेगा कि भाई इन्हों दे हाथी खाली ने, कुछ आए ही नहीं। तो भाई वो जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहा है, ये एक हकीकत है। हाँ। अभी ये जरा ऑडिट करवा के देखे ना, पूछे ना जरा स्टेट बैंक से, लग पता जाएगा, कांपे टांग जाएंगे इनकी एहसान साहब। और अगेन मैं आऊंगा जलसे पे। अच्छा, इनको लगता है कि जलसा नहीं होगा, ठीक है, इनको लगता है कि पीटीआई को रोकेंगे तो जलसा नहीं होगा। भाईजान लास्ट टाइम इन लोगों ने वो काना में मवेशी मंडी में इनको जगह दी थी। हाँ, वहां पे जिस कदर लोग पहुंचे थे,
कितने लोग थे। बहुत। और अब तो बहुत बड़ा चेंज आया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से कोई हमाद अजहर नहीं लीड कर रहा, जो खुद छुपता छुपाता फिर रहा था। कोई सलमान अकरम राजा नहीं लीड कर रहा था, जो 24 नवंबर को वो अकेला गाड़ी में घूम रहा था। बिल्कुल, कभी कहीं से वीडियो बना रहा है, कभी कहीं से बना रहा है। तो भाई सामने आ गई है। और यार आलिया हमजा ने जिस बहादुरी जमा मर्दी के साथ जेल काटी है, हाँ जी, वो नहीं डरती। वो इस तरह तो नून लीग वाले 4 दफा पैदा होके फिर भी नहीं काट सकते। नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट मरियम नवाज साहिबा भी वो मिसालें देती है ना, मैंने जेल काटी है। नो नो नो, ओ यार, मोबाइल फोन तक इनके पास था जेल में। बिल्कुल। और जिस तरह की इनकी जेल और अयाशियां थी, ठाट बार थे, हाँ जी, फुल प्रोटोकॉल थे। और फिर आलिया हमजा ने साबित किया कि उसने जेल काटी है जी। फिर आलिया हमजा ने अपने हलके में हमजा शहबाज के घुटने लगवा दिए थे, नाको चाने चबवा दिए थे। ऐसा ही है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, मैंने आलिया हमजा को देखा है फील्ड में काम करते हुए। मैंने आलिया हमजा को धाड़ते हुए देखा है। आप वो 8 फरवरी से पहले आपने शेर अफजल मरवत को देखा था एक बार। हाँ। जब लोग कहते थे कि इमरान खान की रूह आ गई है इसमें, इमरान खान की झलक आ रही है। आपको आलिया हमजा में बाकायदा जीता जागता इमरान खान नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इजाजत दे के देखें, ये इजाजत दे के देखें, लग पता जाएगा कि होता क्या है। ठीक। एहसान साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि ये जो एक इनका एक्सक्यूज है कि भाई मैच हो रहा है 8 फरवरी को, इसलिए 8 फरवरी को कम से कम लाहौर का जलसा नहीं होना चाहिए, क्या ये इनका एक्सक्यूज जायज है या फिर ये महज एक एक्सक्यूज है, ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और ये डरे हुए हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।